नमस्कार दोस्तों, आज बात करूंगा कोई भी लोन अगर आप लेते हैं तो बेसिक से जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं किसी भी लोन के लिए क्या रिक्वायरमेंट होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो पहली बार देख तो लाइक कर दें, चैनल को लें सब्सक्राइब। ये मैं आपको अगर बताऊं तो मैंने होम क्रेडिट का भी बनाया था वीडियो आदर्श लर्निंग में, शायद इसमें नहीं बनाया है। तो होम क्रेडिट से भी EMI पे भी जो है लिया था एक फ़ोन, फिर उसके बाद एक लोन भी था वो भी चला था, वो भी ख़त्म हुआ है। उसके बाद एक किस्त आपने सुना होगा, उस पर वीडियो जल्दी ही बनाने वाला हूँ, किस्त पे भी, तो वो सुना होगा, उसका भी एक्सपीरियंस है। तो उन सब के अकॉर्डिंग जो है बताने वाला हूँ आपको। साथ ही साथ पेटीएम पोस्टपेड को भी आप कह सकते हैं एक तरह से, वो क्रेडिट लिमिट है जो आपको मिलती है, वो हो गया। और इसी तरह से एक दो और हैं एग्जांपल्स, और कुछ दोस्तों के एग्जांपल्स हैं। MI क्रेडिट की बात करूं तो उसके अकॉर्डिंग आपको बताने वाला हूं। और कुछ होम लोन्स हैं, कुछ पर्सनल लोन है जिनका एक्सपीरियंस है मुझे जब मैं ऑफिस में काम करता था। तो अकाउंट्स एंड GST और ITR की सर्विस देता हूं, अगर आप लोगों को पता हो तो। और तो उसके अकॉर्डिंग जो भी एक्सपीरियंस है, लोन के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसके बारे में आज बताने वाला हूँ आपको। तो सबसे पहली चीज़ जो लगती है वो आपका पैन कार्ड लगता है। वो किसी भी कंडीशन का लोन हो, पैन कार्ड कंपलसरी है। उसके बाद लगता है सेकंड चीज़ ID प्रूफ। ID प्रूफ में वोटर आई कार्ड, आधार कार्ड लगता है। KYC अगर ऑनलाइन प्रोसेस है, अब लोन भी दो तरह के होते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑफलाइन में आप ऑफिस से जाते हैं, वहाँ से अप्लाई करते हैं जो ऑफिस होते हैं। ऑनलाइन होता है KYC के जरिए, यानी कि आधार OTP के जरिए KYC करते हैं। उसके ज़रिए आपको जो है प्रोफाइल जो है आपकी नो योर कस्टमर जो होता है KYC की जाती है, और उसके अकॉर्डिंग आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही साथ जो पैन कार्ड आप प्रोवाइड करते हैं उसमें आपका क्रेडिट स्कोर कैसा है, आपने पहले लोन लिया है नहीं लिया है, EMI टाइम पे करी है नहीं की है, जो क्रेडिट स्कोर बोल रहा हूँ, क्रेडिट स्कोर आपका जो होता है उसके अकॉर्डिंग आपको लोन्स प्रोवाइड होते हैं। तो जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं वो यही लगते हैं। ये जो आपको बताऊं, ऑनलाइन प्रोसेस के जो लोन होते हैं उसमें आधार की KYC और पैन कार्ड। उसके बाद अब बात करते हैं और डॉक्यूमेंट्स की। तो अब यहाँ पे कोई भी आपको कोई भी तो लोन ले नहीं सकता है, उसके लिए आपको देना होता है प्रूफ। आप चाहे ITR के जरिए दीजिए, 3 साल की ITR मांगी जाती है, या कई बार 2 साल की से भी काम हो जाता है। और उसके बाद ये हो गया। और उसके बाद जो आपका प्रूफ कि आपकी इनकम कितनी है, क्योंकि अगर कोई आपको लोन दे रहा है तो आपकी प्रोफाइल भी अच्छे से देखेगा कि आप करते क्या है, इनकम का सोर्स क्या है आपका, लोन लेंगे उसके बाद भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे। उसके लिए जाती है आपकी स्टेटमेंट जो कि होती है आपकी बैंक की, जिसमें आपको प्रूफ दिखाना होता है अपने इनकम का, जो कि देखते हैं जो भी आपको लोन प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, ये चीज़ उसमें एप्लीकेबल नहीं है जो मोबाइल वगैरह आप लेते हैं, क्योंकि वो EMI होती है, तो वो KYC के आधार और पैन कार्ड से ही हो जाता है। 10-15 हज़ार के लोन में स्टेटमेंट वगैरह मुझे नहीं लगता कि रिक्वायरमेंट होती है। स्टेटमेंट, ITR, ये सब थोड़ा बड़े लोन 1 लाख 2 लाख या बिजनेस लोन या पर्सनल लोन, होम लोन, इन सब के लिए रिक्वायरमेंट होती है ITRs की, और बैंक स्टेटमेंट देखा जाता है। बाकी 10,000 12,000 या फ़ोन EMI पे ले रहे हैं तो हो सकता है पैन कार्ड और KYC के जरिए ही आपका हो जाए। और अगर आपने पहले लिया है और EMI टाइम से पे की है, क्रेडिट स्कोर आपका अच्छा है, तो पैन कार्ड से भी हो जाता है। और आपको सिर्फ KYC करनी होती है अपने आधार कार्ड से, ऑनलाइन KYC जिसे कहते हैं, जो आप घर बैठे ही कर लेते हैं। क्रेडिट लिमिट आपको मिलती है और आपके अकाउंट में ही ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। आपका अकाउंट ECS के लिए अप्रूव्ड कर लिया जाता है। ECS, अच्छा ECS का भी समझाना चाहूँगा आपको। जो बड़े लोन्स होते हैं, जैसे बड़े लोन्स में मतलब 10-12 हज़ार में 6,000 8,000 5,000 20,000, यहाँ तक कि मैं 25,000 की तक की लिमिट भी कहूँगा, उसमें शायद ही ECS लगता है। नहीं तो वो जितने भी ये शॉर्ट एप्लीकेशंस होंगे, जैसे बात करूँ धानी की, जिस पे मैं वीडियो बना चुका हूँ कई, किस्त की, MI क्रेडिट, होम क्रेडिट, और जो हैं बजाज वगैरह के हो गए, और कई सारे हैं, कैपिटल्स हो गए, जो कैपिटल भी करके एक कंपनी है। तो ये जो है ये आपका पैन कार्ड और KYC करके हो जाता है। और आपको एक अच्छा, बजाज वाले तो चेक लेते हैं, वो ECS के जरिए ही अपनी EMI लेते हैं जो भी फ़ोन की जाती है। तो ये सब जो चीज़ें हैं कई 50-50 आप मान सकते हैं कि 50% आपको पे करने का ऑप्शन मिल जाता है कि आप खुद पे करें, और 50% आप ये कह सकते हैं कि जो अथोराइज्ड हैं कंपनियां, जो ज़्यादा बड़े लेवल पे काम कर रही हैं, जिनका अमाउंट थोड़ा ज़्यादा है लोन का, मान लीजिए आपने फ़ोन ही ले लिया 25,000 30,000 का, तो उसका ECS ज़रूर आपके अकाउंट में लग जाएगा। बाकी जो लोन्स प्रोवाइड करते हैं उनकी भी पॉलिसी अलग अलग होती है। अगर वो ECS के जरिए ही लेते हैं तो आपको ECS के लिए ही उनको एग्री करना पड़ेगा, और लोन लेने के लिए तो उनके साथ ECS के द्वारा ही करना पड़ेगा। बाकी कई में होता है, जैसे किस्त की बात करूँ, जो किस्त EMI वाला भी आपने एक ऐप सुना होगा, तो उसमें क्या है, आप खुद पे करते हैं, उसमें बैंक से नहीं डायरेक्ट करता है।
तो ये चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें आप जब करेंगे, जिस भी कंपनी से लेने जाएंगे लोन, तो वहाँ आपको ज़्यादा समझ आने वाला है और वो उनके अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा। बाकी मेन डॉक्यूमेंट्स जो आपको बताया किसी भी लोन्स के लिए, केवाईसी, आधार, पैन कार्ड तो चाहिए चाहिए, और अमाउंट ज़्यादा है तो आईटीआर भी चाहिए, 2 या 3 साल की होगी, और बैंक स्टेटमेंट भी आपकी चेक की जाएगी साल भर, 6 महीने या 3 महीने, ये रेंज आप ले सकते हैं। और साथ के साथ आपको क्रेडिट स्कोर भी चेक किया जाता है, उसी हिसाब से मिला जाता है, आपको लोन दिया जाता है, माफ़ कीजिएगा। और आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, मान लीजिए आपने लिया है 4 लाख का लोन पहले से ही, और उसके बाद फिर से 4 लाख या 3 लाख, 2 लाख का अप्लाई करने जा रहे हैं। इसको छोटे अमाउंट में भी कर सकते हैं, 25,000 50,000 का लिया है, 1 लाख का अप्लाई करने जा रहे हैं, तो वो ज़रूर जब आप दूसरी बार अप्लाई करने जा रहे हैं कहीं पर, तो ज़रूर वो पूछेंगे कि आपके लोन पे जो है, आपके पैन कार्ड पे, क्योंकि पैन कार्ड से ही चीज़ें जो हैं सामने निकल के आती हैं। और जब एक बार हाई अथॉरिटी जो जिनके पास ये एक्सेस होता है क्रेडिट स्कोर के जरिए, आपके पैन कार्ड के जरिए आपकी प्रोफाइल देखने का, उनको पता चल जाता है कि आपके ऊपर चाहे 10 रुपये का ही क्यों लोन ना चल रहा हो, तो वो ज़रूर आपसे पूछते हैं कि वो किस लिए है, क्या प्रोसेस है, कैसे आप कर पाएंगे, तो वो फिर आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना। नमस्कार।